मोशनल ईएमएफ पर बेस्ड एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखो। एक रेक्टेंगुलर लूप है, साइड है 8 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। इसमें एक स्मॉल कट बना हुआ है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप। ये लूप इससे बाहर ले जाया जा रहा है दो तरीके से, फिगर में दिखाया गया है। एक बार ब्रेथ के अलोंग वेलोसिटी है और एक बार लेंथ से। वोल्टेज डेवलप्ड कितनी होगी इन दोनों कट पॉइंट के अक्रॉस, अगर वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। और हाँ, दोनों ही केसेस में इंड्यूस्ड वोल्टेज कितने टाइम तक रहेगी। देखो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, E=BLV। अब फर्स्ट केस में देखो, जब वेलोसिटी है शॉर्टर वाली साइड से परपेंडिकुलर, तो BLV में V 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, लेकिन अब शॉर्टर साइड की L की जगह क्या रखेंगे, 2 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लेंगे। तो अब मोशनल EMF कितना हो जाएगा, B है 0.3 टेस्ला, L शॉर्टर साइड, वेलोसिटी 10⁻²। ये सब SI में कर लिया। अब देखो EMF की वैल्यू आ गई। कितनी देर तक EMF लास्ट करेगा, जब तक पूरा लूप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर नहीं निकल जाता। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड अपॉन वेलोसिटी। कितनी डिस्टेंस मूव करेगा बाहर निकलने के लिए, पूरी लेंथ वाली साइड। तो EMF निकालने के लिए शॉर्टर साइड जिसके लिए वेलोसिटी दी गई है, और टाइम कितनी देर तक EMF रहेगा उसके लिए लॉन्गर साइड लेंगे, तभी तो ये पूरा बाहर निकल पाएगा। इसलिए डिस्टेंस मूव रख दिया 8 × 10⁻² मीटर, और वेलोसिटी है 10⁻² मीटर पर सेकेंड। तो 8 सेकेंड तक इसमें मोशनल EMF इंड्यूस्ड वोल्टेज उत्पन्न रहेगी। ठीक इसी तरीके से सेकेंड केस मैंने इसलिए लिया क्योंकि लगता है कि बाहर ही तो जा रहा है, तो हो सकता है EMF पूरा उतना ही इंड्यूस हो जो पहले केस में था। नहीं, यहाँ पर अब कौन सी साइड बाहर जा रही है, लेंथ वाली। तो E=BLV में अब की बार हम क्या रखेंगे, B वही 0.3, लेकिन L अब इस लेंथ साइड की लेंथ 8 सेंटीमीटर या 8 × 10⁻² मीटर। अब E=BLV से EMF इंड्यूस्ड आ गया। कितनी देर तक इसमें इंड्यूस्ड EMF रहेगा, फिर से डिस्टेंस मूव्ड अपॉन वेलोसिटी। इतनी ही डिस्टेंस, शॉर्टर साइड ही डिस्टेंस के बराबर मूव करके बाहर निकल जाएगा। तो 2 × 10⁻².2, यानी अब की बार कितनी देर तक इंड्यूस्ड EMF रहेगा, 2 सेकेंड तक के लिए।